अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद माहिदा। तो आज हमारा जो बीट का कोर्स कोड है 8611, इसके चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास ये बुक है ना 8611, ये हमारी थिंकिंग की बेस पर है। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होगी, या हमारे पास अब आ गया कोऑपरेटिव थिंकिंग। ये जो तीनों हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये हर बार कोई ना क्वेश्चन इसमें आ ही जाते हैं, ठीक है, मस्ट आ जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन मस्ट इसमें से आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अच्छा, हमारे पास आ रहा है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। उसमें वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ इंस्ट्रक्शन मेथड इन विच स्टूडेंट वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप। वो कह रहे हैं कि ये एक इंस्ट्रक्शन मेथड होता है जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो है एक छोटे से ग्रुप में काम करते हैं। अब वो क्यों काम करते हैं? टू अकॉम्प्लिश अ कॉमन लर्निंग गोल। मीन्स के एक लर्निंग गोल के एक कॉमन लर्निंग गोल को अचीव करने के लिए वो एक स्मॉल ग्रुप में काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। कि टीचर की गाइडेंस के अंदर, मीन्स के टीचर एक सुपरवाइजर होगा, वो उनको सुपरवाइज करेगा और उसके अंडर वो काम करेंगे किसी भी स्मॉल ग्रुप में, ठीक है। अब उसके लिए वो क्या क्या फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं, किस तरह वो काम करेंगे, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हैं इसमें इंक्लूड हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें स्टेप है कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि टीम मेंबर आर ऑब्लिग टू रिले ऑन वन अनदर टू अचीव गोल। कि टीम मेंबर का जो हर मेंबर होगा ना, उसको वो इस बात की रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने गोल अचीव करना है, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि एक बंदा ये कहेगा कि मैं नहीं करूँगा, ये दूसरा काम मेरा ये कर लेगा, ठीक है ना। तो उसका क्या होगा कि इफ़ एनी टीम मेंबर फेल टू डू देयर पार्ट एवरीवन सफ़र। ठीक है, अगर एक भी मेंबर अपना काम नहीं करेगा तो पूरी टीम जो है ना, उसको उसका रिजल्ट जो होगा वो फेस करना होगा, ठीक है, उसको सफ़र करना होगा। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में यही आ रहा है कि आपस में इक्वालिटी होना, कि आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन। अब ये होता है कि हम तो एक ऑनलाइन होते ना, कॉल पे बात कर लेना, ठीक है, उससे हमें इंप्रेशन का पता नहीं चलता। तो इससे क्या होगा, जब एक ग्रुप में आप काम करेंगे तो आपका फेस टू फेस अपनी प्रमोट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है ना। नॉलेज को भी आप डिलीवर करेंगे और लर्निंग भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि फेस टू फेस प्रोमोट करते हैं अपनी इंटरेक्शन को, अपनी राय को, या उनकी राय लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कोलैबोरेटिव स्किल। इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि आपने अपनी जो कोलैबोरेटिव स्किल है ना, उसका सही से इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये नहीं करना कि कोई बच्चा लाइक है या कोई मीडियोकर आ गया तो उसको वैल्यू नहीं देनी है। तो आपकी जब कोलैबोरेशन, जब एक आपने ग्रुप बनाया है तो उसमें आप तमाम इक्वल हैं, ठीक है ना। तो आपने इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करना है, इक्वली आपने कोलैबोरेट करना है, हर एक की राय को इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये कहने अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कोलैबोरेटिव स्किल, ठीक है। और लास्ट स्टेप है ये हमारे पास ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या आएगा, हम लोगों ने ये देखना है कि काम कैसे करना है। अब उसमें क्या होगा, टीचर हमें टास्क देगी, ठीक है ना, हमने उस टास्क को सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें हमने देखना है कि हमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, और वो चेंजेस जो हम करेंगे हमारे लिए फ्यूचर में क्या वो बेनिफिशियल होंगे या नहीं होंगे। तो ग्रुप में एक अच्छे से हमने काम करना है। अगर समहाउ हमें नहीं समझ आ रही है, देन हमारे पास, हम टीचर के अंडर काम कर रहे हैं तो हम टीचर से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप के हमारे पास एलिमेंट्स थे, कैसे हमने ग्रुप के अंदर रहकर काम करना है, कोऑपरेटिव लर्निंग कैसे करनी है। कोऑपरेटिव का मतलब ही ये है ना, कोऑपरेशन से रहना, इत्तेफाक से रहना, ठीक है ना। तो उसके ये स्टेप्स थे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि टेक्निक्स कौन कौन सी हैं इसके लिए, कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि प्रमोट करती है स्टूडेंट लर्निंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट को। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या करती है, स्टूडेंट की लर्निंग को प्रमोट करती है, और हमारी जो एकेडमिक अचीव, जो हमने यूनी में, कॉलेज में या स्कूल में जो अचीव करता है, उसको भी ये प्रमोट करती है। वो कैसे प्रमोट करती है? कोऑपरेटिव का मीन्स आप किसी से भी बात करेंगे, ठीक है ना, तो वो आपकी लाइक लर्निंग जो है ना, उस पर आपका काफ़ी इफेक्ट होगा। कोई हो सकता है अगर आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आपको बात करने का सलीका होगा, देन अगले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि किसी अच्छे स्कूल से सीखा हुआ है, ठीक है ना। इसने अकेडमी अचीव की है, जो अकेडमिक अचीवमेंट हुई है वो कोई अच्छी की है इसने, ठीक है। तो ये प्रमोट करती है। उसके बाद हमारे पास है कि इंक्रीज स्टूडेंट अटेंशन। इससे क्या होता है, स्टूडेंट की अटेंशन भी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद है कि इन्हांस स्टूडेंट सेटिस्फिकेशन विद देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। कि स्टूडेंट की तसल्ली होती है अपने एक्सपीरियंस के साथ, मीन जो एक्सपीरियंस वो लर्निंग एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट की भी इसमें तसल्ली होगी, वो इन्हांस होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है।
लास्ट स्टेप हमारे पास है हेल्प स्टूडेंट डिवेलप कम्युनिकेशन स्किल। उससे क्या होगा कि बच्चों को बात करने की जो स्किल्स होंगी वो भी डिवेलप होंगी। अब देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट अकेला काम कर रहा है, ठीक है ना, वो किससे कम्युनिकेट करेगा? वो खुद से कम्युनिकेट करेगा ना, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं होंगे, ज़्यादा ख्यालात नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक ग्रुप में काम करेंगे, आपके माइंड में भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई आपकी क्वेश्चनिंग आपको कर रहा है तो आप समझेंगे, आप लर्निंग भी सीखेंगे वहाँ से, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इससे डिवेलप होंगी। आपका वो कह लो ना, एक कॉन्फिडेंस भी डिवेलप होगा, ठीक है। आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस में आपकी तसल्ली भी होगी। उसके अलावा आप लोगों की टेंशन जो होगी वो भी इंक्रीज होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि डिवेलप स्टूडेंट सोशल स्किल। अगर आप देखें, आप कम्युनिकेशन आपकी स्किल डिवेलप होंगी, ठीक है ना, देन आप सोसाइटी में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं आपकी सोशल स्किल्स जो होंगी वो भी डिवेलप होंगी। उसके बाद है प्रमोट स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट की जो खुद की होगी ना, राय होगी, उसको भी ये प्रमोट करेंगे, उसको भी अहमियत दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। ये हेल्प करता है क्रिटिकल थिंकिंग को भी प्रमोट करने में। जब एक ग्रुप में आप काम करेंगे तो कुछ स्टूडेंट होंगे जो क्रिटिकल वे में भी सोचेंगे, तो उसका फ़ायदा दूसरे स्टूडेंट्स को भी होगा, ठीक है ना, वो भी वैसे ही सोचेंगे। तो ये भी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को भी प्रमोट करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस क्या है इसके कोऑपरेटिव लर्निंग के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्टिव लर्निंग होती है। इसमें वो ये कह रहे हैं इट हेल्प टू एक्टिवली इंगेज मोर चिल्ड्रन इन लर्निंग, स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप एंड एक्टिवली इंगेज। अब वो ये क्या हो रहा है, एक्टिव लर्निंग होगी। जब आप एक ग्रुप में काम करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, आप लेजी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इससे आपकी लर्निंग जो होगी वो भी एक्टिव होगी। उसके बाद आ रहा है चिल्ड्रन लर्न टू हेल्प एंड सपोर्ट। चिल्ड्रन ये सीखेंगे कि दूसरे लोगों की मदद कैसे करनी है, दूसरों को सपोर्ट कैसे करना है। इट इनकरेज स्टूडेंट टू सपोर्ट देयर क्लासमेट इन अ ग्रुप रेदर देन कम्पीट ईच अदर। क्या होगा, एक दूसरे से मुकाबले करने की बजाय स्टूडेंट ये सीखेंगे कि अपने क्लासमेट की कैसे हमें हेल्प करनी है, उसको कैसे सपोर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि इंटरेक्शन ब्रिंग मल्टीपल डायमेंशन। इंटरेक्शन क्या होगा, जब आप एक ग्रुप में काम करेंगे, ठीक है ना, तो आप लोगों के पास मल्टीपल क्या होंगी, थॉट्स होंगी। बच्चों की आपस में मल्टीपल थॉट्स होंगी। तो क्या होगा कि आप एक सिंगल सब्जेक्ट पर काफ़ी सारे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इंटरेक्शन ब्रिंग मल्टीपल डायमेंशन, मीन्स के मल्टीपल थॉट्स कह लो इसको। नेक्स्ट हमारे पास है कि इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें वो ये कह रहे हैं कि इन कोऑपरेटिव लर्निंग वेयर मल्टीपल एंड इवन ऑपोजिट व्यू पॉइंट आर रिसीव्ड ओपनली, द लर्नर लर्न टू डिस्कस एंड रेस क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, जब आप एक ग्रुप में काम करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन अराइज होंगे, कुछ ऑपोजिट, कुछ आप लोग राय देंगे, ठीक है ना, लेकिन सामने वाला कहेगा कि आप गलत कह रहे हैं, कुछ ऑपोजिट व्यूज़ भी आएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे जो लर्नर की होगी वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन अराइज होंगे, और हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं मेजर आउटकम। इसमें सबसे पहले है लर्निंग। लर्निंग में अब क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या हमारा इजाफा होता है। एक तो हमारी एकेडमिक लर्निंग होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। हमारी एजुकेशन जो होगी वो डेवलप होगी, ज़्यादा होगी, मीन्स के एडवांस होगी। उसके बाद हमारे पास हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो बढ़ेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट की टेंशन जो होगी, स्टूडेंट अपने आप दोबारा अटेंशन देगा स्टडी को, वो इंक्रीज होगी, ठीक है। स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे। और मोर टाइम स्पेंड ऑन लर्निंग, स्टूडेंट क्या होंगे, मोर टाइम स्पेंड करेंगे लर्निंग पर। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कि सोशल डिवेलपमेंट होगी। अब वो कैसे होगी, हमारा जो बिहेवियर है वो ठीक होगा, मीन्स के जो हम लोग मिसबिहेव करते हैं वो कम हो जाएगा। अगर मिसबिहेव हम नहीं करेंगे तो हमारा जो बिहेवियर होगा वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, गुड रिलेशनशिप डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल, के बच्चे जो होंगे स्कूल जाएंगे, उनका एटीट्यूड जो होगा कि हमने पढ़ना है, हमने स्कूल जाना है, वो भी बेहतर होगा। उसके बाद हमारे पास है प्रमोट स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम, मीन्स के बच्चों की राय को भी अहमियत दी जाएगी, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ रहा है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में कह रहे हैं कि स्टूडेंट लर्न टू शेयर इन्फॉर्मेशन। जब आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी तो स्टूडेंट क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना सीखेंगे, ठीक है, कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, ठीक है। हेल्प स्टूडेंट टू कंसिडर अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू। अब बच्चे क्या करेंगे, दूसरे जो बच्चों का वो भी पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करेंगे, उसको भी इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है, कि वो जो कम्युनिकेट कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी सीखना है।
ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हेल्प स्टूडेंट टू इन्हांस स्किल, कि अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए भी ये मदद करती है कोऑपरेटिव लर्निंग। उसके बाद है इन ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा, जब आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है ना, ज़ुबानी कलामी करेंगे, देन आपकी क्या होगी, कम्युनिकेशन जो होगी वो भी डेवलप होगी, आप ज़्यादा सीखेंगे, आपकी क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो भी डेवलप होगी। अब टीचर का रोल क्या होता है इसमें, ठीक है। टीचर सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एकेडमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड करता है कि मैंने उनको टास्क क्या देना है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि डिसाइड करता है ग्रुप का साइज, कि ग्रुप का साइज कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप होना चाहिए। अपनी क्लास को डिवाइड करेगा, डिफरेंट हो सकता है, 4 ग्रुप बने, 5 ग्रुप बने। अब हर ग्रुप के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, एकेडमिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा कि इनको कौन सा टास्क देना है, फिर ग्रुप देगा, ठीक है। उसके बाद करेगा, उनको असाइन करेगा स्टूडेंट टू ग्रुप। वो ग्रुप मतलब लाइक जो बच्चे हैं उन्होंने एक हमने साइज डिसाइड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद उस ग्रुप में कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे वो डिसाइड करेगा, असाइन करेगा स्टूडेंट को। उसके बाद क्या करेगा, अरेंज दी रूम, उनको रूम्स देंगे, डिफरेंट अरेंज करेंगे, डिफरेंट लाइक एक प्लेस दे देंगे कि आपने यहाँ पे बैठ के अपना काम करना है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, प्लान मटेरियल के कौन कौन सा उन्हें मटेरियल वहाँ पे यूज़ करना होगा, कि जो टास्क देंगे उसको सॉल्व करने के लिए उन्हें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, उसके लिए वो प्लानिंग करेंगे। उसके बाद है असाइन रोल टू टीचर, कि टीचर को क्या क्या रोल करना होगा, ठीक है ना। बच्चों को, हर बच्चे को अपना अपना रोल देगी। अब वो रोल क्या होगा, कि कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे एज अ रीडर होंगे, ठीक है, कुछ रिकॉर्डर होंगे, कुछ कैलकुलेटर होंगे, कुछ मटेरियल को चेक करेंगे। तो डिफरेंट रोल जो होंगे वो टीचर हर बच्चे को असाइन करेंगी कि आपने ये रोल करना है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि एक्सप्लेन दी टास्क, उन्हें जब आपने ये सब कुछ कर लिया देन उनको टास्क को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट के बिहेवियर को भी मॉनिटर करते रहना होगा। ये नहीं होगा कि टास्क देके भूल जाएं, आपने डेली उनको मॉनिटर करना होगा कि हर बच्चा अपना काम कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि आपको उनको गाइड करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए स्टूडेंट को मॉनिटर करना लाजमी है। उसके अलावा करना है कि प्रेस गुड यूज़ ऑफ ग्रुप स्किल, अगर कोई ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना, देन उनको उनकी तारीफ भी करें। तारीफ करने से क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे, वो बेहतर और ज़्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हाउ टू वर्क टुगेदर, उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए कि कैसे मिलके काम करना चाहिए। तो ये हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग थी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिबेट एंड डिस्कशन क्या है, डिबेट और डिस्कशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका देखें कि मेन कंसर्न क्या है, कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि डिबेटर्स आर नॉट देयर टू बी ओपन, दे आर देयर टू विन। वो कह रहे हैं कि डिबेटर्स जो होते हैं ना, उनकी क्या होता है, उनका लाइक उनका गोल ये होता है कि उन्होंने जीतना है, ठीक है। वो उनकी जो डिस्कशन होती है वो ओपन एंडेड नहीं होती है, ठीक है। कोई उन्होंने कुछ प्रिपेयर किया होता है, तो उनका ये मकसद होता है कि हमने वही बोलना है, और उसी से हमने अपने आप को कॉन्फिडेंस जो है वो, एक किस्म का उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा चेक किया जाता है, ठीक है, कि उनका कॉन्फिडेंस लेसन प्रेजेंट करने का किसी भी चीज़ को वो क्या है। By contrast, people participating in a discussion are actually open to one another opinion. अब इसके बरक्स जो हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं वो ओपन एंडेड होगी, मीन्स के हर बंदा अपनी राय दे सकता है और इसी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। एंड देर इज़ अ चांस द ओपिनियन कैन बी चेंज इन अ डिस्कशन, हो सकता है जब आप डिस्कशन स्टार्ट करें आपकी राय कुछ और हो, लेकिन जब आप किसी से बहस करते हैं, ठीक है ना, और हो सकता है कि आपको अगले का पॉइंट ऑफ व्यू सही लगे, तो आपकी जो राय है वो बदल भी सकती है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द केस फॉर डिबेट। लेकिन डिबेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वही कहने कि डिबेट में ऐसा कोई सीन नहीं होता। एक तो वो ओपन एंडेड होती ही नहीं है, कोई मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन होती है। उनका मेन गोल क्या होता है कि हमने डिबेट को जीतना है, कुछ सीखना नहीं होता, ठीक है। अपनी राय उनकी चेंज नहीं होती है, उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई रखते हैं कि अपने जो आवाज़ है ऊँची होती है, उसमें लाइक वो कह लो ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इनका मेन कंसर्न डिबेट एंड डिस्कशन का ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि विनिंग वेस्ट लर्निंग, ठीक है ना। पहले हमारे पास मेन कंसर्न था, अब उसके बाद है विनिंग और लर्निंग। अब विनिंग में क्या है और लर्निंग में क्या देखते हैं। इन अ डिबेट ईच पार्टिसिपेंट वांट टू बी सीन एज द विनर, हर पार्टिसिपेंट ये चाहता है डिबेट में कि वो जीते, ठीक है ना। हर इंसान ये चाहता है कि वो खुद जीते, तो डिबेटर्स भी यही चाहते हैं कि वो जीते, ठीक है। डिबेट विल ऑफन एक्ट एज इफ दे आर विनिंग ड्यूरिंग एवरी स्टेप ऑफ डिबेट, इवन इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिबेट इज बीइंग अ परफॉर्मर। वो ये कह रहे हैं कि डिबेटर्स ये देखते हैं कि उन्हें अपने हर स्टेप पे आगे निकलना है, ठीक है ना। उनका मकसद होता है कि उन्होंने जीतना है। वो ये नहीं सीखते, वो किसी से कुछ सीखते नहीं हैं, वो एज अ परफॉर्मर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बरक्स
डिस्कशन हाउएवर डिपेंड ऑन लिसनिंग एंड लर्निंग। जो डिस्कशन है वो हमारी सुनने पर और हमारे सीखने पे डिपेंड करती है। उसमें कोई हार जीत नहीं होती है कि हमें ये नहीं कहना कि ये जीत जाएगा, अगर ये ठीक है तो ये जीत जाएगा, ये गलत है ये तो हार जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होती है। समवन डज नॉट विन अ डिस्कशन बट रेदर बोथ साइड लर्न फ्रॉम वन अनदर। वो कहते हैं हो सकता है कि वो कोई जीते ना हो वहाँ पे डिस्कशन में, ठीक है ना, लेकिन दोनों जो पार्टीज होंगी वो एक दूसरे से सीख सकती हैं, बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिल सकता है थ्रू डिस्कशन। नेक्स्ट हमारे पास है लुकिंग वेस्ट लर्निंग। वो कह रहे हैं कि डिबेट पार्टिसिपेंट आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम दे कैन मेक देयर पॉइंट नोन। वो कहते हैं डिबेटर्स क्या होते हैं, हो सकता है डिबेट ना जीतें, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम के लिए वो कहेंगे कि हम लोगों ने अच्छे से पॉइंट लेकर आने हैं, उनका ये देखेंगे कि हम अच्छे पॉइंट लेकर आएंगे तो हम जीत जाएंगे। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग फॉर इन्फॉर्मेशन डिबेटर आर लिसनिंग फॉर इनकॉन्सिस्टेंट। वो कह रहे हैं कि उनको मतलब कुछ सीखने, अगर वो सुन रहे हैं ना तो वो ये सीख कुछ नहीं रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमारी बात और इनकी बात में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है ना, कि मतलब कि इनकी बात ज़्यादा अच्छी है या मेरी बात ज़्यादा पॉइंट अच्छा है। तो वो बस वो ये नोट कर रहे होते हैं कि हमें आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। एंड पार्ट विद टू आर्ग्यू, और जिसमें वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं उसको देख रहे होते हैं कि ये बेहतर आर्ग्यू कर रहा है या मैं बेहतर आर्ग्यू करूँगा, ठीक है। अब डिस्कशन में क्या है, इन द डिस्कशन हाउ एवर ईच पार्टी एक्टिवली लिसन टू वन अनदर। वो ये कह रहे हैं कि डिस्कशन में क्या होता है, जो हर पार्टी होती है ना, हर मेंबर जो होता है पार्टी का, ठीक है, अब जितनी भी पार्टियां होंगी उसका हर मेंबर क्या होगा, एक्टिवली उसको सुनेगा, उससे सीखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि डिबेट और डिस्कशन में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, या पहले भी डिफरेंस ही है। तो अब ये सबसे पहले हम कहेंगे सेटिंग। डिबेट में क्या होता है, आप फॉर्मल बैठे होते हैं, सम टाइम बहुत कम होता है कि इनफॉर्मल बैठ के सुने। कोई हमारे पास कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ पे सारे आए होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होता है, एक स्टूडेंट लाइक स्टेज पे जाते हैं और डिबेट करते हैं, ठीक है, अपना परफॉर्म करता है। लेकिन डिस्कशन का क्या होता है, स्कूल्स में भी हो सकती है, गली मोहल्ले में भी हो सकती है, या कोई कम्युनिटी में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि ये जो होती है मोस्टली इनफॉर्मली होती है। उसके बाद हमारे पास इसका गोल होता है कि जीतना, डिबेट को जीतना। लेकिन डिस्कशन का गोल क्या होता है, सीखना। नेक्स्ट है ओपनस, मीन्स के ओपिनियन रिमेन सेम। इसमें क्या होगा, डिबेट में जो होगा उनकी राय नहीं बदलेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, राय बदल सकती है, ठीक है। इसमें क्या है, लिसनिंग में आ रहा है कि टू फाइंड एरर। वो क्या करते हैं, दूसरे की मतलब गलतियां निकालते हैं डिबेटर्स जो होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वो एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन में क्या होगा कि विनर अनाउंस हो जाएगा डिबेट में। लेकिन डिस्कशन में होता है कि समटाइम विनर अनाउंस होता है या नहीं होता है, क्योंकि वो सीखते हैं। और अगर विनर नहीं भी कोई होता तो वो एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। तो ये चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।